हेलो, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। एक हमारी जेन के बंदे हैं और एक नेपाल के जेन के बंदे हैं। दोनों में बहुत ही फ़र्क है। हमारी जो जेन है ना, उन लोग ना हाथ में चूड़ियों लेके घूम रहे हैं, कहीं पे जय भीम का नारा लगा रहे हैं, कहीं किस नेता की चमचागिरी कर रहे हैं। और एक देखिए नेपाल के जेन के बंदे, वो ज़रूरत पड़ा तो पार्लियामेंट भी जला दिए। लेकिन हमारे जिंदगी में वैसे कुछ है नहीं। कब सुधरेंगे ये, उनको ये भी पता नहीं है कि आजकल हर जगह हर कंट्रीज़ में हम लोग का आना जाना बंद होते जा रहा है। पोलैंड से लेके फ्रांस से लेके कनाडा तक हर कोई अभी हम लोग को काम ही नहीं देने जा रहा है। मना कर रहे हैं, भाई यहाँ पे नहीं आओ, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। पर हमारे जो बच्चे हैं कब समझेंगे। पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आगे चल के उसका वो करेंगे क्या। स्कूल्स के लिए प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं दूसरे मतलब कंट्रीज़ में, लेकिन हमारे यहाँ स्कूल्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कितने पॉलिटिक्स हो रहे हैं क्या हो रहा है, उससे किसी का कुछ लेन देन ही नहीं है। बच्चे को सिर्फ भेज दे रहे पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पे बच्चे जाके पढ़ रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, किसी को कुछ लेन देन नहीं है। माँ बाप से कुछ बोलो कि भाई देखो तुम्हारा बच्चे को कैसे पढ़ा रहे हैं। मास्टर आके सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है या वाइट बोर्ड पे लिख रहा है, उतना ही वो कर रहा है। अरे भाई कुछ तो समझाओ, उसके दिमाग में कुछ तो घुसाओ। भूसा भरा है मास्टर के और बच्चे में भी। बच्चे जा रहे हैं एंटरटेन पर्पज़ में, ट्यूशन आ रहे हैं, माँ बाप बोल रहे हैं मेरा बेटा ट्यूशन जा रहा है। ट्यूशन जाके क्या करेगा, झंडा उखाड़ेगा। ट्यूशन में कुछ नहीं रखा, 1 घंटा मास्टर पढ़ा है, 6 घंटे आपका बच्चा ना स्कूल में रहता है। 45 मिनट्स की क्लास हो या 40 मिनट्स हो, उसमें बच्चा ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पा रहा है न, अपना लैंग्वेज तो दूर की बात है, इंग्लिश हिंदी कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। और आप लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, मेरा बेटा इंजीनियर होगा, मेरा बेटा डॉक्टर होगा। झंड होगा आपका बेटा, कुछ नहीं होगा आपका बेटा। इसीलिए मेरे देश के नागरिकों, थोड़ा नींद से जागो। और ख़ास तौर से ये जो हमारे इंडिया के जेनजी है, इनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा नींद से जाग जाओ। भाई पढ़ाई ऐसे नहीं होती। एटमॉस्फेयर, ये पढ़ने वाला एटमॉस्फेयर तुम लोग जो देख रहे हो वो ओरिजिनल में है नहीं। और ख़ास तौर से यहाँ पे जो स्कूल्स कॉलेजेस खुल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स, रेसिडेंशियल स्कूल्स कॉलेजेस, यहाँ पे सब बिजनेस पर्पस है। भाई मास्टर लोग को कम पैसे पे लाना, एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब सैलरी नहीं देते, सैलरी में काट कूट ये सब बहुत भरती है। थोड़ा सा एक दिन मास्टर लेट में आएगा तो उसका एक दिन का पगार ही काट लेंगे। ऐसे ही करते हैं यहाँ के बंदे। यहाँ के जो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी है वो ऐसा ही है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ स्कूल की नहीं है, हर जगह हर कर मतलब कॉरपोरेट सेक्टर में करप्शंस भरती है। कहीं पे भी लोग जाते हैं वहाँ पे आप लोगों को तेल मारना पड़ता है, चमचागिरी करना पड़ता है, चुगली करना पड़ता है। अरे भाई इससे तो तुम लोग जा ही नहीं पर जा रहे हो। इतने वीडियोस तुम लोग को दिखा रहा हूँ, बना रहा हूँ, फिर भी तुम लोग नहीं समझ रहे हो। आजकल ना चुगली चमचागिरी, इससे कुछ नहीं होने वाला। अपने जो बात है ना, अपनी बात बोलना सीखो। हम लोग का सरकार ना बहरा है और अंधा हो गया है। यहाँ पे कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, तुम लोग के लिए कुछ नहीं करेगा। वो सिर्फ अपनी सीट देखता है, मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरे इर्द गिर्द कौन कैसा है। उनके अपने बच्चे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं यार। और तुम लोग सोच रहे हो मेरा बेटा यहीं पे पढ़ लेगा, बन जाएगा अच्छा सा डॉक्टर इंजीनियर। कुछ नहीं होने वाला। जरा जाके उन नेताओं के घर में देखो, कौन सा बच्चा, उन लोग तो स्कूल खोल लिए हैं स्टेट्स में, लेकिन स्टेट स्कूल से उनके बच्चे पास आउट है क्या, नहीं होंगे। बहुत बड़े बड़े स्कूल्स और कॉलेजेस से उनके बेटे और बेटियां पढ़ रही हैं। लग्जरियस कार्स, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप सब पकड़े हुए हैं। तुम्हारा बेटा क्या पकड़ा है यार। और तुम लोग दे भी दे रहे हो, अगर बच्चों को दे भी दे रहे हो, उससे वो सीख क्या रहा है, देख रहा है सैयारा मूवी। हाँ,
सैयारा मूवी देख के रोना धोना कर रहा है, 2-4 रील्स बना रहा है, मेरा बेटा बहुत नाम कर दिया रे, यही सोच रहे हो? अरे भाई, बेटे बेटियाँ रील्स बनाते ठीक है, तुम लोग बना रहे हो सोशल मीडिया पे, उसको हाईलाइट कर रहे हो, लेकिन और भी कुछ चीज़ें उसको सिखाओ। उसको माइथोलॉजी के बारे में, इंडियन के माइथोलॉजी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। माइथोलॉजी पूछते हैं तो बोलता है बलभद्र जी ना जगन्नाथ जी से ना छोटे हैं। अच्छा, ये पढ़ाया जा रहा है? माँ बाप को भी नहीं पता एक्चुअली क्या है, तो बच्चे क्या सीखेंगे? झंड सीखेंगे? माँ बाप को पहले बच्चों को सब चीज़ सिखाना चाहिए, लेकिन माँ बाप तो वो करते नहीं है। माँ बाप को तो अपने फैशन से टाइम ही नहीं मिलता है। माँ बाप से रंगीन मतलब वह फेसेस बनाने में, बहुत सारी चीज़ करने में व्यस्त है, और बच्चों को छोड़ दे, जा बेटा ट्यूशन चल जा। ट्यूशन में क्या करेगा 1 घंटे में मास्टर? अरे स्कूल, जहाँ पे स्कूल से पहले शुरुआत होती है, लेकिन स्कूल में वो कुछ नहीं पढ़ रहा है, और मास्टर पे आके बोल रहा है कि मास्टर पढ़ा लो। अरे मास्टर 1 घंटा में तुम्हारे बेटे को कभी बना नहीं पाएगा, कोई भी मास्टर नहीं बना पाएगा जब तक वो लड़का या लड़की खुद नहीं पढ़ती, स्कूल वाले नहीं पढ़ाते। स्कूल में बोलो अच्छा से पढ़ाया जाए। ट्यूशन्स क्या रहता है? उसको रिवीजन करना में, डाउट क्लियर करने में। अगर स्कूल में कुछ डाउट रहता है तो दैट इज़ क्लियर्ड इन द ट्यूशन्स। हुआ? और तुम लोग क्या समझ रहे हो, ट्यूशन जाएगा तो बहुत कुछ बंदा सीख जाएगा? ट्यूशन में कुछ नहीं सिखाया जाता। मैं आपको बोल रहा हूँ, स्कूल को परफेक्ट करो, ट्यूशन बस तुम लोग भेजो। ट्यूशन सिर्फ डाउट क्लियर करने के लिए होता है, स्कूल रहता है सब कुछ पढ़ाने में, बच्चों को सिखाने में। आपका बेटा या बेटी स्कूल में कैसे सेंटेंस लिखती है, वर्ड्स लिखती है, वर्ड्स प्रॉपरली लिखती है कि नहीं है, वो सब कौन बताएगा तुम लोग को? हाँ, तुम लोग देख रहे हो अभी हर जगह नौकरी की दिक्कत है। फॉरेन कंट्रीज वाले मना कर रहे हैं, इंडियन को मार मार के निकाल रहे हैं। समझो कुछ, देश की हालत एकदम बर्बाद है। हम लोग को कहीं पे भी नौकरी नहीं मिलने वाला। और तुम लोग ये फालतू धंधाबाजी मत करो, वह कोई नेता वेता के चक्कर में मत पड़ो। कोई नेता तुम लोग को आके नौकरी नहीं देगा। वो नेता सिर्फ अपने वोट के लिए रहते हैं, अपने वोट निकाल देंगे, वह 5 साल आराम से ऐश करेंगे, फिर उनको पेंशन मिलता रहेगा, उसमें भी वो ऐश करते रहेंगे। हिंदू मुस्लिम ये वो सिख ईसाई करते लड़ाई झगड़ा ये सब करेंगे, लेकिन तुम्हारा जो मैटर है ना वो तुम्हारा है। तुम्हारे घर के मैटर में कोई नेता कोई कुछ नहीं करने वाला। आस पड़ोसी भी देखेंगे, 2-4 दिन आएंगे, हाँ हाँ ये हुआ था, उसके बाद उसका तमाशा बनाएंगे। अरे पता है ये ना वो कर रहा था, इसके घर में ना ऐसा चल रहा है। अरे भाई, ये सबसे निकलो, बच्चों को सही दिशा दिखाओ, सही चीज़ सिखाओ। करप्शन क्या चल रहा है, क्या नहीं होना चाहिए, उसको ये सिखाओ। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तुम लोग को डेमोक्रेसी मिला है, तुम लोग को राइट्स है, अधिकार है, उसका अधिकार क्या है वो सब चीज़ सिखाओ अपने बच्चों को। बच्चों को नहीं पता आजकल व्हाट इज़ राइट टू फ्रीडम, राइट टू लर्न, उनको कुछ नहीं पता। ये सब उनको सिखाया कीजिए। ये सब उनके किताबों में है, लेकिन जो कि टीचर्स ना पढ़ा रहे हैं ना उनको समझा रहे हैं। और आगे चल के आपका बच्चा क्या बनेगा? एक मतलब बच्चा बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ भूसा भरा रहेगा। सो अगर तुम लोग को ये सब चीज़ नहीं चाहिए, अगर हम लोग को कंट्री को आगे बढ़ाना है, तो हमारे ये जेन ज़ी के बच्चों को आगे बढ़ना पड़ेगा। नेपाल की तरह प्रोटेस्ट करना चाहिए, अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। अपने बच्चों को देश के लिए लड़ना सिखाओ, ना कि देश में चमचागिरी करना सिखाओ, देश में जाके चुगली करो, इसके बाद उसको बताओ। ये सबसे नहीं चलने वाला। इफ़ यू वांट टू ग्रो, देन ग्रो लाइक ए ह्यूमन बींग। ओके, ये ह्यूमन बींग का नेचर नहीं है चुगली करना, किसी की बात इधर की बात उधर करना, वह किसी को तेल मारते रहना, चमचागिरी करते रहना। वह सो यू आर ह्यूमन, सो यू शुड बी लाइक ए ह्यूमन बींग। ये सब चीज़ नहीं होता। ये सब चीज़ कौन करते हैं? जिसका खुद का मतलब ज़मीर मर चुका हो, जो अपने आप को क्या समझता हो, अपने आप को वीक समझता है ना, वो दूसरों की चमचागिरी करता रहता है, दूसरों को तेल मारता रहता है। वह अगर तुम्हें दम है तो उसको करके दिखाओ, तुम आगे बढ़ोगे, तभी आगे बढ़ेगा मेरा इंडिया। अरे मेरे जनजी, जाग जाओ, आगे बढ़ो और इंडिया को भी आगे बढ़ाओ। ओके, तो ये जो देख रहे हो, इतने सारे वीडियोस में बना रहा हूँ, दे रहा हूँ, तो उससे कुछ सीखो मेरे जनजी के बच्चों।
वाह, तुम ही लोग मेरे देश के फ्यूचर हो, तो देश के फ्यूचर कैसे आगे बढ़ेगा ये तुम लोग के हाथ में है। ये सिर्फ हमारे नेपाल में या कोई दूसरे कंट्रीज़ में हो रहा है, हम लोग सिर्फ उसको देखेंगे, रील्स बना देंगे, इसमें कुछ नहीं है। हम लोग को खुद भी कुछ करना है। हमारे देश में भी कुछ अभी तक बदला नहीं है, कुछ सुधरा नहीं है, तो हम लोग को उसको सुधारना पड़ेगा। अगर हम लोग खुद आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा हमारे लिए? हम लोग खुद बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा? तो जागो मेरे जेनजी के बच्चों, जागो। वह इंडिया में भी वो क्रांति चाहिए। वह चाहिए तो हमारी ये पॉलिटिशियन हम लोग को नहीं चाहिए यार, ये तुम लोग के सस्ता पॉलिटिशियंस। वह एक दूसरे को मतलब निकालते हैं, मेरे वोट गिर गया, अरे मेरा वोट इधर, इसका उधर हो गया। अरे भाई, उससे हमको लेना क्या है, देना क्या है? कहाँ है नौकरियाँ? अनएम्प्लॉयड, सबके सब अनएम्प्लॉयड हैं। और कहीं पे भी नौकरी मिलती है ना, वो लोग ऐसे बात बात करते हैं जैसे उन लोग महाराज है, तुम लोग उनके नौकर हो। यार, क्या तुम लोग क्या पैदा हुए थे मतलब नौकर बनने के लिए? अरे मालिक बनो, नौकर मत बनो। वाह, तुम लोग ये जो नौकरी करने जाते हो तो उन लोग क्या समझने लगते हैं? जो मालिक होता है वो समझ रहा है, अरे आ गया रे मेरा पैर मेरा पैर धोने के लिए या फिर मेरे तलवे चाटने के लिए। क्या तुम लोग उनके तलवे चाटने के लिए बने हो? हाँ, थोड़ा अपने ऊपर शर्म तो क्या करो। अरे हम लोग को नहीं चाहिए सस्ता पॉलिटिक्स, सस्ता राजनीति, ये सब कुछ नहीं है हम लोग के लिए। हम लोग को बस अच्छा सा काम चाहिए, 2 पल की मतलब अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छा सा घर से जाएं, घर घर पे आए, खुशी अपने बच्चों के साथ बिताएं, अपने माँ बाप के साथ बिताएं। बस इतनी तो टाइम हम लोग को चाहिए। ये फालतू के राजनीति ये वो हम लोग उससे मिलेगा क्या? जो रईस है उन लोग रईस हैं, जो गरीब है उन लोग गरीब हैं। कोई किसी के लिए कुछ नहीं सोच रहा है। अगर देश के लिए कोई सोचता तो आज हमारा देश इतना पुअर कंट्री में नहीं गिना जाता। आबादी तो बहुत है, लेकिन उसके साथ गरीब भी है, ये भी समझ के रखो। हमारे जो नौजवान हैं अच्छे अच्छे पढ़ते हैं, उन लोग क्या करते हैं, दूसरे मुल्क में जा रहे हैं नौकरी के लिए, दूसरे कंट्रीज़ में जा रहे हैं नौकरी के लिए। और आजकल वहाँ पे पाबंदी भी लग चुकी है कि आप लोग यहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे वहाँ जाने से वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है, तो उन लोग अभी रोक रहे हैं। तो इंडिया के सरकार को भी ये देखना चाहिए कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कैसे रोज़गार करें, एम्प्लॉयड हों। लेकिन यहाँ पे बच्चों को कुछ नहीं सिखाया जा रहा, माँ बाप कुछ ठीक से सही सीख नहीं रहे, मोबाइल से इधर उधर चीज़ सीख रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। 30-30 साल, 20-25 साल के बच्चे जाके झूल जा रहे हैं, मर रहे हैं। हाँ, लड़कीबाजी कर रहे हैं, ये क्या है यार? लड़कीबाजी, ड्रग्स ले रहे हैं, कोई नशा कर रहा है। अरे ये सब क्या है? तुम लोग लाइफ में कुछ आगे बनो, बढ़ो। वह देख रहे हो दूसरे मुल्क के बच्चे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उन लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोग भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सही ढंग से यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के माँ बाप वो सब चीज़ नहीं सिखा रहे। वह और कुछ प्रॉब्लम आता है, बोलते हैं हम लोग ने तो ट्यूशन लगवा दिया था, पता नहीं ट्यूशन मास्टर क्या कर रहा है, ट्यूशन टीचर क्या कर रही है। अरे ट्यूशन में क्या रखा है, घंटा रखा है? हाँ, जो अगर स्कूल नहीं दे सकता वो ट्यूशन क्या करे? और स्कूल वाले जो है ना, तुम्हारे जो खोल के बैठे प्राइवेट स्कूल, जो मामा हैं, उन लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, तुम लोग को लड़ा रहे हैं और तुम मज़ा ले रहे हैं। वाह, तुम लोग को जो मतलब जितने से प्राइवेट स्कूल्स हैं वो उनके यूनिफॉर्म्स दे रहे हैं, कॉपीज़ दे रहे हैं उन्हीं के मतलब ब्रांचेस के, और उसमें से उन लोग बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं। तो ये सब भी सीखो कि मोटा पैसा वो सब से हम लोग क्या सीखे, हम लोग दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन जो किताबें हम लोग ले रहे हैं वो ठीक से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, उस पर करेक्शंस हो रहे हैं कि नहीं। अरे ये एडमिनिस्ट्रेशन से बोलने जाओ तो उन लोग मुंह पे ताला लगा के बैठ जाते हैं। वह तुम लोग के सामने कुछ और बात करते हैं और टीचर्स को और कुछ बोलते रहते हैं। वह अगर कोई टीचर्स के कोई मतलब रिश्तेदार में कोई कुछ कंप्लेन कर रहा है तो उस टीचर दूसरे टीचर को बोलता है, अरे भाई, अरे ऐसे मत क्या करो, वो ना तुम्हारी वो तुम्हारे टीचर में ना अपने अपने बीच में ना ठीक नहीं है। वो क्या करते हैं, डिवाइड एंड पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ब्रिटिशर्स के रूल्स यूज़ कर रहे हैं। और हमारे जो इंडियंस हैं ना, वो पहले भी ऐसे ही थे, अभी भी ऐसे ही हैं। अपने लोगों को सिर्फ जैसे ही कोई ऊपर उठता है ना, उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, ये नहीं कि मिल के उसको ऊपर उठाए। इसीलिए तुम लोग तलवे चाटते रहते हो और हमेशा अपने ही लोगों को मारते रहते हो, जिसके वजह से ना तुम में यूनिटी है, ना कुछ कर सकते हो, और ना ही देश का विकास हो सकता है। अगर देश का विकास करना है तो किसी दूसरे के पीछे मत दौड़ो,
वह अपनी औकात जो है ना दिखाओ, कुछ कुछ करके दिखाओ। वह तो ये सब बढ़ सकता है। और हाँ, अपने बच्चों को जहाँ भी छोड़ते हो, कुछ भी कोई भी स्कूल में छोड़ते हो, पहले स्कूल पे सवाल क्या करो कि हम लोग बच्चों को छोड़ रहे हैं, मैनेजमेंट क्या वहाँ पे ले रहा है, वहाँ पे सही चीज़ चल रहा है कि नहीं है, मैनेजमेंट को ये चीज़ पता है कि नहीं है। अरे भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री का इक्वेशंस बच्चों को आता है कि नहीं है। बच्चा पढ़ रहा है लेकिन उसको सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पता नहीं है, H2SO4 होता है। वाह। तो ये सब चीज़ उनको पूछो, बच्चों से सीखो। मोशन पढ़ा रहे हैं, मोशन में क्या होता है, मोशन किसे कहते हैं, रेस्ट किसे कहते हैं, उसको भी ये भी आइडिया नहीं है। बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस मतलब आ गया, सनलाइट से आता है, उससे धूप से खाना बनता है, इतना पता है। लेकिन फोटो और सिंथेसिस किसे कहा जाता है इसको नहीं पता। ये सब पता लगाओ। इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है ये बच्चों को नहीं पता, ये सब सिखाया कीजिए। हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में क्या है, हमारे जो पूर्व पुरुष थे वो क्या थे क्या नहीं थे, वो बताया नहीं गया है। और ज्योग्राफी जिसको भूगोल कहते हैं, भूगोल में प्लेटोस क्या है, प्लेन्स क्या है, बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूल में ये सब बहुत सारा चीज़ है, लेकिन ये सब भी बच्चों को नहीं पता। एक्चुअली हम लोग प्लेन में रहते हैं, प्लेटो में रह रहे हैं, उसको नहीं पता। वह हिल किसे कहते हैं, माउंटेन किसे कहते हैं, ये भी नहीं पता। जरा ये सब चीज़ पूछो अपने बच्चों से कि बच्चे क्या ये सब चीज़ तुम लोग सीख रहे हो, और खेलने जा रहे हो तो क्या खेल रहे हो, कुछ मतलब एक्सरसाइज वगैरह किया जा रहा है कि नहीं है। ये सब चीज़ आपको स्कूल से मिलेगा, ना कि ये सब चीज़ आपका ट्यूशन टीचर सिखाएगा। और हाँ, आप लोग जब बच्चों से बात करते हैं ना, ये मत बात कीजिए कि सैयारा मूवी में कौन सा गाना था। वह आप ये बात कीजिए कि रामायण में राम और सीता कौन थे, लक्ष्मण कौन थे, या फिर भगवत गीता कौरव पांडव कौन थे। वाह। धृतराष्ट्र के कितने संतान थे, ये सब कुछ नहीं पता। पांडव कौन थे वो भी नहीं पता। पांडव में बोलते हैं, बच्चे आके बोलते हैं पांडव में ज्येष्ठ पांडव दुर्योधन था। वह तो ये सब चीज़ जो है ना, आप जो दो गोल मोल करके जो बच्चों को सीख रहे हैं जाके स्कूल में, ये जब सब चीज़ आप ढंग से सीखें, ढंग से सिखाएं, वह तभी अपना देश बहुत आगे बढ़ेगा, अपना अपना भी विकास होगा। वह और जितने सारी कंट्रीज़ हैं, हम लोग बहुत उससे आगे निकल सकते हैं। हमारे कंट्रीज़ में बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखने लायक है, लेकिन वो सब चीज़ अपने बच्चों को बताइए। क्योंकि कल को अगर बच्चा बाहर नहीं जा पाएगा ना, जैसे आज की हालत है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो कम से कम अपने देश में उसको जॉब तो मिल जाएगी ना। जो सो ये सब चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान में लीजिए। मेरे ये बेचारे माँ बाप से भी ये रिक्वेस्ट है, हमारे जो जेन जी के बच्चे हैं उन लोग को ये सब चीज़ सिखाइए, सोशल मीडियाज़ में ये सब चीज़ उनको दिखाइए, तब सही होगा। आप लोग का भी ठीक अच्छा रहेगा, आपके बच्चों का भविष्य भी सुधरेगा। सो जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान।